तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं लकी भारद्वाज। आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं यार एक रैंडम टॉपिक उठाता हूँ और मैं कभी भी किसी भी टॉपिक के बारे में प्रिपेयर नहीं करता हूँ कि यार मुझे क्या चीज़ बोलनी है। ठीक है, तो यार आज मैंने सोचा कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि यार जो एग्ज़ाम से पहले आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, यानी जिन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, एक ट्रेंड बहुत चल रहा है आजकल यूट्यूब पे, मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे से कि सभी लोग ये डाल रहे हैं कि यार एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की लास्ट के आपको 5 डेज़ क्या क्या करना है और आपका सिलेक्शन श्योर कि आपके 50+ मार्क्स सिक्योर हैं, है ना। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भैया लास्ट के 15 दिन बस ऐसे पढ़ लो और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा आराम से, एक्स और वाई दोनों का। अच्छा यार, आप मुझे एक चीज़ बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओगे आप प्यारे प्यारे कमेंट करके, ठीक है। कोई भी फालतू का कमेंट नहीं करेगा, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है ना कि नफ़रत की, ठीक है। तो यार मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि सिलेक्शन क्या 15 दिन वालों का होगा या सिलेक्शन उनका होगा जो पिछला नवंबर के बाद से मेहनत कर रहे हैं लड़के। इस चीज़ का जवाब मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में देना है कि यार क्या सिलेक्शन 15 दिन में पढ़ने वाले बच्चों का होगा या सिलेक्शन नवंबर के बाद से जो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको लास्ट टाइम में इग्नोर करनी है। उन्हीं चीज़ों को मैं आपको आज बताने के लिए लाया हूँ कि यार आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको बिल्कुल इग्नोर करना है इस टाइम पे। क्योंकि यार देखो, मैं आपको पर्सनल एक चीज़ रिकमेंड करूँगा जो चीज़ मैंने फॉलो करी थी, ठीक है। बाकी सब देखो आपके ऊपर डिपेंड है, एवरीवन हैज़ ए डिफरेंट माइंडसेट। तो जो मैंने अपना माइंडसेट यूज़ किया था एग्ज़ाम क्रैक करने में, वो चीज़ मैं आपके सामने शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी आप सभी के ऊपर है यार, आपको फॉलो कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। क्योंकि और भी बच्चों ने अपने एग्ज़ाम क्लियर करे हैं तो उनके भी अलग अलग माइंडसेट हैं और उनके व्यू हैं। तो ठीक है, जो मैंने अपना बताया तो हो सकता है कि आपको ये हेल्पफुल हो। तो यार एक और चीज़ मैं आपसे पहले बोलना चाहूँगा कि यार बहुत से लोग यूट्यूबर्स अपना टाइम टेबल बना के देते हैं। क्या आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लो कि यार आपका सिलेक्शन 15 दिन में आपको ऐसे पढ़ना है। यार मुझे एक बात बताओ कि आपका माइंडसेट, कोई भी आपका माइंडसेट जो है उसको आपसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है, मुझे ये बात बता दो। क्या और एजुकेटर समझ सकता है या सामने वाला बंदा समझ सकता है या केवल आप समझ सकते हो? इस चीज़ का जवाब भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। यार आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपको सिलेक्शन लेना है, सामने वाले को आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल सिलेक्शन आपको चाहिए, तो सामने वाला ये कैसे बता सकता है कि यार आप इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए? क्या आप इसी टाइम टेबल के साथ रिजिड हो सकते हो? आप मुझे एक बात और बताइए कि यार मान लो आपको 7 बजे उठना है, आपको फ्रेश होना है, मान लो आपने बोला कि 7:30, और नॉर्मल सी बात है कि यार आप 5-6 मिनट तो हर चीज़ में लेट हो ही जाते हो, तो क्या यार आप उसी टाइम टेबल के साथ स्ट्रिक्ट रहोगे? कैसे हो जाओगे? ये चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और आपको मैं एक पर्सनल चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जो जितने भी दिन आपके अब एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, मैंने आपकी एग्ज़ाम डेट नीचे भी लिखी हुई है और सभी को पता ही होगा, 12 से 18 जुलाई के बीच में अभी जो ऑफिशियल अपडेट है उसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, ठीक है। तो आपको यार एक चीज़ फॉलो करनी है। आपको क्या करना है सबसे पहले कि जैसे मान लो अभी आपके बचे हुए हैं 10 दिन, अराउंड मैं मान लूँ कि आपके 10 दिन बचे हैं एग्जाम के। तो आपको 10 दिन में अपना सिलेबस डिवाइड करना है कि यार फिजिक्स आपका 3 सेक्शन है, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ, ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा इंग्लिश पे कम फोकस करो, ठीक है। उसके चैप्टर्स आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो, केवल आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस जितनी करनी थी आपने कर ली, तो आपको अब क्या करना है कि केवल आपको अपने नोट्स ही रिवाइज करने हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अपना 10 दिन में अपना जो जितने भी आपके सिलेबस है ना उसको एक बार आप डिवाइड करो, ठीक है। आप उसको डिवाइड करो कि आपको इतने दिन में इतना पढ़ना है। तो बस आप अपना एक टारगेट रखो ना कि भैया आज मुझे इतना पढ़ना था, मेरा वो टारगेट पूरा हुआ। बाकी का टाइम आपके पास है, आपका मन जो भी करे, यानी आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आपका जो भी मन पसंदीदा गेम, आप क्रिकेट खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई, मेरे फ़ोन चला सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो 10 दिन में आपका टास्क पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक दिन में कोई भी अपना टारगेट लिया कि यार आज मुझे 5 चैप्टर फिजिक्स के ख़त्म करने हैं या 2 चैप्टर मैथ के ख़त्म करने हैं और इंग्लिश के मुझे भी 2 चैप्टर ख़त्म करने हैं, तो अगर इनमें से अगर आपका एक भी टास्क पूरा नहीं होता तो समझ लेना कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, ना कि किसी और के साथ, ठीक। यार मेरा जो पर्सनल व्यू था, मैं यही करता था कि यार मैं एक अपना टारगेट बनाता था, सेट करता था कि भाई आज मुझे ये चैप्टर, इतने चैप्टर फिजिक्स में ख़त्म करने हैं,
इतने चैप्टर इंग्लिश में ख़त्म करने, इतने चैप्टर मुझे मैथ में ख़त्म करने। तो मैं इन चैप्टर्स को ख़त्म करने के बाद ही कोई अदर काम करता था, उससे पहले मेरे दिमाग में कोई अदर थिंग आती ही नहीं थी। ठीक है यार, थोड़ा गर्मी हो रही है, रूम में मैंने पंखा नहीं चला रखा है क्योंकि फिर आवाज़ आती है पीछे से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वीडियो बनानी तो है ही। और यार तो आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस डिवाइड करना है। ठीक है, और आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि भैया लास्ट टाइम पे आप ये चीज़ पढ़ लो, है ना। कई यूट्यूबर्स चैनल क्या हैं अब बच्चों को थोड़ा विचलित करना चाह रहे हैं कि यार लास्ट टाइम पे आप ये 60 क्वेश्चन कर लो, इसी में से आपका एग्जाम में आ जाएगा कि आप 25 में से 25 ला दोगे। यार आप मुझे एक बात बताओ कि आप कोई संजीवनी बूटी हो क्या कि लास्ट टाइम पे आप आओगे बच्चों के 25 में से 25 दिला दोगे? हैं, जो बंदा पूरी साल भर मेहनत कर रहा है उसके 25 में 25 आएंगे, या जो बंदा लास्ट के 15 दिन में मेहनत कर रहा है उसके 25 में 25 आएंगे? तो भाई मेरे ये गलत फहमी में मत डूबो। और यार मैं कुछ चीज़ें और आपको बता दूं कि मैं देख पा रहा हूँ चारों ओर ये चीज़ चल रही है कि यार क्या एग्ज़ाम जुलाई में होगा या क्या एग्ज़ाम सितंबर में होगा। यार आप मुझे एक बात बताओ कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आ गया, अब भी आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे हो, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा यार, ये बताओ मुझे। भाई मेरे सामने वाले बंदे को जब पता ही नहीं है एग्ज़ाम कब होना है ना, वो खुद क्लियर नहीं है, तो आप क्यों पीछे पड़ रहे हो कि यार लॉकडाउन लग गया उस स्टेट में ये हो गया, उस स्टेट में वो हो गया। यार मुझे एक बात बताओ, जब ऑफिशियल जुलाई आ गया तो ना जुलाई के हिसाब से तैयारी करो ना। बाई चांस मान लो आपके एग्जाम से, जैसे पिछली बार हुआ था कि एक दिन पहले नोटिस आया था कि आपके एग्जाम दोबारा से पोस्टपोन्ड हो गए, सितंबर की जगह नवंबर में होंगे आपके एग्जाम होंगे। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारी यार प्रिपरेशन तो अच्छी सी रहेगी, हमारी तैयारी तो अच्छे से रहेगी कि हम इतना तो कर सकते हैं ना कि मान लो हमने जुलाई के हिसाब से अपनी तैयारी पूरी कर ली। बाई चांस 1% में मान के चल रहा हूँ कि मान लो जो भी आपके डाउट्स हैं कि आपका एग्जाम सितंबर में हो जाए, तो क्या होगा? तो भाई मेरे कम से कम आपकी यार तैयारी तो अच्छी सी हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता आपका अब एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट होगा, आपका एग्ज़ाम अब जुलाई में होगा, क्योंकि ऑफिशियल आ चुका है, 2 बार नोटिफिकेशन उन्होंने अपना ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दिया है। ठीक है, और यार कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ कि अब आपको लास्ट टाइम पे क्या चीज़ करनी है, मैं इंडिविजुअल सेक्शन पे बता देता हूँ कि आपको फोकस उन चीज़ पे करना है। जैसे मान लो आपने जितने भी चैप्टर्स अभी तक पढ़ रखे हैं ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। आपने देखो प्रैक्टिस तो बहुत कर रखी होगी, बहुत क्वेश्चंस आपने नोट डाउन भी कर रखे होंगे। क्या चीज़ करनी है, आपको केवल कंसेप्ट पढ़ने हैं, आपको वहाँ पे क्वेश्चंस याद आ जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कई बच्चों के मन में यार ये डाउट होता है कि यार ये मैंने इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखे हैं क्वेश्चन, तो क्या कोलैप्स कर जाएंगे कंसेप्ट, क्या क्वेश्चन कोलैप्स कर जाएंगे, क्या आंसर मिसमैच हो जाएगा? भाई बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप केवल कंसेप्ट पढ़ के जाओगे तो आपके जो वहाँ पे क्वेश्चंस है ना, वो आपको क्लियर क्रिस्टल होके याद आ जाएंगे और आप बिल्कुल सही ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीपल चॉइस में यही होता है कि आपको जो पढ़ा हुआ है वो आपके सामने दिमाग में आ जाता है, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो। नया क्वेश्चन है तब भी आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, कुछ चीज़ें तो ये रही यार। और आपको सबसे पहले वो टॉपिक उठाने हैं जो आप समझते हो कि यार मैं इन्हें जल्दी कवर कर लूँगा, आप उनको सबसे पहले हटाइएगा पढ़ के। जो लगता है थोड़ा मॉडरेट है फिर उसको पढ़ो, थोड़ा लगता है थोड़ा हार्ड है फिर उसको पढ़ो। ठीक है, और सबसे बड़ी गलती, आपको बिल्कुल भी अब न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना, न्यू टॉपिक से आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। आपका कोई दोस्त आपसे ये बोले कि भाई यार ये टॉपिक क्या आपने पढ़ा, आप बोलोगे नहीं, फिर वो बोलेगा भाई इसमें से तो 2 मार्क्स का आता है। आप इस 2 या 1 मार्क्स के चक्कर में पूरे अपने नंबर खराब कर लोगे। आप उस चैप्टर पे इतना फोकस कर लोगे कि उस चैप्टर की वजह से आप पिछला वाला अपना रिवाइज नहीं करोगे और पूरा आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कुछ चीज़ें मेरे और दिमाग में आ रही हैं जो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अभी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले। जैसे कई बच्चों का माइंडसेट ये बना हुआ है, मुझे वो किसी भी ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं, मुझे मार्क्स सेंड करते हैं, उनके 50+ मार्क्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, 50+ मार्क्स अच्छी बात है। एक्स ग्रुप में वाई के भी सेंड करते हैं कि भाई मेरे इसने 40+ मार्क्स आ रहे हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो वो बोलते हैं भाई क्या मैं श्योर हूँ? मैंने कहा भाई ये चीज़ तो अभी बिल्कुल भी श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता कि आप श्योर हो नहीं हो। ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आप एक माइंडसेट अपना चेंज कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। बेशक अब की बार 6000 वैकेंसी हैं, ठीक है, मे भी अगर आपका पैटर्न पिछली बार से थोड़ा बहुत मॉडरेट हो जाए, क्योंकि पिछली बार का एग्जाम मैं इजी लेवल मानूंगा, ठीक है, कोई मॉडरेट लेवल नहीं था, अपना मेरा ये पर्सनल व्यू है। अगर मान लो उन्होंने लेवल थोड़ा बहुत अपर कर दिया, भाई मेरे एक बात बताओ, आप सब करोगे 65 अटैम्प्ट, आप सब करोगे 70 अटैम्प्ट, आप सब करोगे 68 अटैम्प्ट, नंबर रह जाएंगे नेगेटिव में बहुत कम। मैं ये कोई भी आपको नेगेटिव न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, जो आपकी जेन्युइन चीज़ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
और ये सच में ट्रूथ है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप एयरफोर्स एग्जाम में कई बार देख चुके होंगे, जो बंदे 1-2 बार से फेल हो रहे हैं वो चीज़ें फील कर रहे होंगे कि आप फिजिक्स सेक्शन में जब अटेम्प्ट क्या करते हो 21, 22, 25 में 25 अटेम्प्ट, आपके उस टाइम में दिमाग में क्या रहता है, यार पेपर तो बहुत ईजी आ गया, अब की बार तो बिल्कुल क्लियर होना है। और जब रिजल्ट में मार्क्स आते हैं तो 8.75, 9.75, कि यार फिजिक्स में तो नैया डूब गई। क्यों 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 होता है भाई मेरे? आप समझते हो सब क्वेश्चन ईजी आ गए, 25 में से 25 अटेम्प्ट करके चले जाते हो, ये नहीं सोचते कि नेगेटिव की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम के अंदर। अब की बारी तो आपकी कट ऑफ 43 चलेगी, उससे पहले आपकी कट ऑफ कितनी चलेगी जरा याद करो, क्यों गई थी? आपका एग्जाम मॉडरेट लेवल का आएगा तो आपको उसी के हिसाब से अटेम्प्ट करना है। हमेशा एग्जाम को पहले से माइंडसेट बना के मत जाओ कि मुझे इसमें इतना अटेम्प्ट करने हैं, इसमें इतना अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, मैं इंग्लिश सेक्शन की जरूर कह सकता हूँ, जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी हुआ करती थी इंग्लिश सेक्शन के लिए, कि मैं हमेशा 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मेरी इंग्लिश में ज़्यादा एक्यूरेसी सही नहीं थी। तो मैं क्या करता था, 20 के 20 अटेम्प्ट करता था, तभी मैं इंग्लिश सेक्शन में पास हुआ हूँ, ठीक है। और अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि मान लो अगर किसी की इंग्लिश वीक है, उसने 15 अटेम्प्ट कर दिए, अगर मान लो उसके 4 क्वेश्चन गलत हो गए यहाँ पे, तो उसके तो 10 ही मार्क्स रहे। और मान लो ना बाई चांस 5 क्वेश्चन गलत हो गए तो वो तो फेल हो जाएगा ना। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, मानना ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो एग्जाम के लेवल के हिसाब से करने हैं। यानी सिंपली आप एक चीज़ याद रखो, जो मुझे क्वेश्चन आ रहा है मैं उसे अटेम्प्ट करूंगा, जिस क्वेश्चन का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैं उसे बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करूंगा, और जिस क्वेश्चन पे मैं 50% श्योर हूँ कि यार 50% पे मैं अटका हुआ हूँ, उस क्वेश्चन को आप अपने माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्क्स है 1/4, यानी 0.25 पे आप रिस्क ले सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यार आपको ये माइंडसेट नहीं बना के जाना कि भैया पिछली बार तो कट ऑफ चलेगी 43, तो मुझे तो अब की बार 50+ का टारगेट लेके ही चलना है। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है। वो बात की बात है कि आपका एग्जाम लेवल कैसा आता है और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। और यार सबसे बड़ी गलती देखो, आपको क्या करना है, कंसेप्ट तो आपको हर चीज़ के रिवाइज करने ही है, ठीक है। जो आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसे ज़रूर अपने एक बार टच में ले लो, बजाय कुछ मैं नया पढ़ूँ, है ना। और एक और चीज़ मेरे सामने निकल के आ रही है यहाँ पे, एक मिनट मैं ज़रा भूल गया। ये है कि यार लास्ट टाइम पे आपको कोई भी नई चीज़ तो पहली बात तो छेड़नी ही नहीं है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उस चीज़ को आप रिकॉल करोगे कि यार मैं उसी चीज़ को पढ़ूँ, ठीक है। और यार हाँ एक चीज़ है, मैं मैथ सेक्शन के ऊपर जो मेरा पर्सनल व्यू है मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप क्या करोगे कि लास्ट टाइम पे फॉर्मूला रिवाइज कर जाते हो। कभी भी फॉर्मूला वगैरह ऐसे रिवाइज मत किया करो यार। आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपने एक दिन पहले रिवाइज करना है, करो। लेकिन मैं ये पर्सनल रिकमेंड करूँगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक करने की कोशिश मत किया करो एग्जाम से पहले। कई बार आप क्या करते हो कि आप नोट्स खोल के बैठ गए और ऐसे तेज 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 आप रिवाइज कर रहे हो। आपको क्या करना है, मान लो आप मैट्रिक्स टॉपिक कर रहे हो, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया मैट्रिक्स टॉपिक आप कर रहे हो, तो आपको 3-4 सवाल उसके रफ कॉपी जो आपकी आती है उस पर सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके यानी आपको पेन जरूर चलाना है। पेन आप पेन नहीं चलाओगे ना तो आपको क्या होगा, मेरे साथ ऐसा एक नेवी के एग्जाम में हुआ था कि मैं पहले से ऐसे ही अपनी कॉपी रिवाइज कर गया, मैंने प्रैक्टिस थोड़ी कम करी, तो मैं तो क्या हुआ वहाँ पे मेरे पे आधे आधे क्वेश्चन सॉल्व हुए, है ना, पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाए। तो ये क्यों हुआ, लैक ऑफ प्रैक्टिस लास्ट टाइम पे। यानी पूरी साल भर तो हमने प्रैक्टिस करी, लेकिन आप लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस अपनी छोड़ देते हैं मैथमेटिक्स में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मान लो आप इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ रहे हो लास्ट के एक दिन पहले भी, तो आप क्या करोगे, मान लो यार कोई भी इंटीग्रेशन का मान लो ये आ गया क्वेश्चन कि 1-x² / 1 + x², ऐसे ही करके काफ़ी क्वेश्चन हैं, अब तो फिलहाल मुझे याद नहीं। आपको क्या करना है, वो धीरे से बस अपना कॉपी पेन लेके थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना है 2-3 लाइन में, जो भी आपको ख़त्म करना है ना। डायरेक्ट आप ये मत रखो कि यार इसका तो ये आंसर है, इसका तो ये आंसर है, ठीक है। थोड़ी बहुत कॉपी पेन चलाओगे ना तो आपकी थोड़ी बहुत जैसे जब हम अपनी पेन चलाते हैं तो उसका बिल्कुल कनेक्शन आपकी माइंड से होता है, ऐसे ही आपको सेम एग्जाम में करना है। एग्जाम में क्या करना है, कुछ चीज़ें तो आपको डायरेक्ट टिक करने हैं, ऐसे सवाल आएंगे, कुछ चीज़ें आपको वही सॉल्व भी करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ सेक्शन में ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको लास्ट टाइम तक प्रैक्टिस आपकी रखनी है। और इंग्लिश सेक्शन में ये रिकमेंड करूँगा कि भैया आपको पैसेज की प्रैक्टिस तो डेली करनी है लगातार। और लास्ट टाइम पे अब ये मॉक लगाने का बहुत सही मौका है, आपको मॉक अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं जहाँ से भी आपको मिले।
और अगर मैं ये रिकमेंड करूँगा इंडिविजुअल सेक्शन आप अटेम्प्ट करो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। यूट्यूब पे ज़्यादा क्लासेस मत ले लेना, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे देखो आपने अब तक सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। अगर कोई डिजर्विंग एस्पिरेंट्स है जो तैयारी कर रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पे, हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जैसे कोई अपनी प्रैक्टिस करवा रहा है, लेकिन प्रैक्टिस भी यार वो कम टाइम में करा रहा हो, ज़्यादा टाइम नहीं। कई बार क्या करते हैं यार 10 क्वेश्चन कराते हैं और 1 घंटे का टाइम खा जाते हैं, तो ये गलत बात है यार, है ना। तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो ऑनलाइन। और वो भी मैं मॉक टेस्ट पता कब बोल रहा हूँ, आप अपना जब सब कुछ रिवाइज कर लो। जैसे मान लो आपने एक दिन का टारगेट बना लिया कि यार मुझे इतने चैप्टर रिवाइज करने हैं, आपके रिवाइज हो गए, आप खाली बैठे हो तो जो आपके फेवरेट चैनल हैं, जो भी आप फॉलो कर रहे हो चैनल, आप उस चैनल पे जाओ और वहाँ पे अगर वो डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आप उनके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो, जाके उनकी प्रैक्टिस करो। और वो भी तेज तेज स्पीड में, डबल स्पीड में जाओ, अपने आंसर को टिक करो, देखो कि मैं कितनी क्वेश्चन ठीक कर पा रहा हूँ। अगर थोड़े कम ठीक कर पा रहे हो तो फिर अपने कंसेप्ट पे आइए, अच्छे कर पा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा, ठीक है। और आप मॉक टेस्ट अपने लगाइए यार डेली। मॉक टेस्ट को लगाना कम मत करिए, एक मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट पर डे लगाना ही है। और एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, और फिलहाल थोड़ी ऑनलाइन क्लासेस से आपको बचना है, और ना ही कोई ज़्यादा डिस्कशन वगैरह किसी भी नेगेटिव पर्सन के साथ करना है। आपने देखो सिलेक्शन में फिर बोल रहा हूँ उसी बंदे का हुआ जो साल भर पढ़ा है, ठीक है। सिलेक्शन उसका नहीं होगा जो लास्ट के 10 दिन आ गया और साल भर उसने पूरी, समझ रहे हो, हर ग्रुप में जा जाके वही चीज़ करी है कि उसकी बुराई कर दी, कि उसकी बुराई कर दी, कि भाई ये बता दो, भाई वो बता दो। उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसका हुआ जिसने पूरे साल भर अपनी पढ़ाई करी है डेडिकेटेड होके, ठीक है। सिलेक्शन उसी का होगा। तो लास्ट टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं भटकना है। आपकी जो स्ट्रेटजी आपको अपने हिसाब से फॉलो करनी है, ठीक है। आपकी कोई स्ट्रेटजी कोई और नहीं बता सकता, केवल आप बना सकते हो। आपको अपना सिलेबस डिवाइड करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, और अटैम्प्ट ज़्यादा करने से बचना है। कि ये अपना माइंडसेट बना के मत जाना कि मुझे 65+ अटैम्प्ट करने, जितने आप पे क्वेश्चन हो आप उतने अटैम्प्ट करना है, फिर अपने आप से काउंट हो जाएंगे कि हाँ मैंने इतने अटैम्प्ट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बस अपना कंटेंट आपको रिवाइज करना है, एक मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है, ठीक है। और अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना है। मेरे हिसाब से टाइम टेबल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अपना केवल टास्क बनाइए कि आज मुझे इतना टारगेट कंप्लीट करना है, उसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो यार बस यही चीज़ आपके लिए मुझे बतानी थी। और मैं कमेंट बॉक्स में आपके लिए चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव कमेंट करो, ठीक है। फालतू के कमेंट ना करके, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी भी ये पसीने आ रहे हैं क्योंकि पंखा नहीं चला रखा और इतनी गर्मी में, वरना फिर पीछे से आवाज़ आती है, आपको वॉइस प्रॉब्लम आएगी, और मेरे पास माइक वगैरह भी नहीं है। और यार एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक अपना चैनल मोनेटाइज नहीं किया है, ना ही मैं करूँगा मोनेटाइज, ठीक है। बाकी चैनल्स की तरह नहीं हो यार कि यहाँ पे आ जाऊँगा मोनेटाइज करने के चक्कर में लाइव क्लास अटेंड कर लूँगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। जो मेरे पर्सनल व्यू, मैंने चैनल इसलिए खोला है, जो मेरे पर्सनल व्यू, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ जेन्युइन चीज़ें शेयर करूं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि यार आप मुझे अच्छे प्यारे से कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट मत करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वरना यार देखो मेरे को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगा, ठीक है। और यार जो ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया ये सब चीज़ें आप फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी बूस्ट मिलेगा आपकी तैयारी में। और बस सर यही सब चीज़ें थी अभी के लिए। मैं चलता हूँ। जय हिंद, हैव ए नाइस डे, बाय एंड लव यू ऑल।